जी, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें। स्वामी जी। सबको नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते सर। उपस्थित सज्जनों, आज हम मन के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। मन बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। लगभग सभी की ये शिकायत है कि मन नहीं मानता। क्या करें, मन नहीं मानता। मन ने सबको नचा रखा है। तो इस बात को गहराई से समझेंगे कि ये जो लोग बोलते हैं कि मन मानता नहीं, मन बड़ा चंचल है, मन हमको भटकाता रहता है, तो ये सारे झूठे आरोप हैं, ये सब झूठी बातें हैं। हाँ, ये ठीक है, मन चंचल है, ये सत्य है, पर मन हमको भटकाता है, ये कहना ठीक नहीं। अभी 2-4 दिन पहले हरियाणा में था मैं। एक व्यक्ति ने कहा कि जी मन बड़ा चंचल है। मैंने कहा तो फिर जड़ कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? मैंने उससे पूछा बिजली जड़ है या चेतन? बोला जड़ है। तो मैंने पूछा क्या बिजली चंचल नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, इसकी लाइट की या बिजली की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी हाई स्पीड से चलती है। क्या बिजली चंचल नहीं है? वो चुप हो गया। मैंने कहा जब बिजली चंचल है, जबकि वो जड़ है, तो मन भी जड़ है, वो चंचल क्यों नहीं हो सकता? फिर मैंने कहा मन से ज्यादा चंचल तो आत्मा है। आत्मा भी चंचल है। लोग आत्मा के बारे में भी नहीं जानते और मन के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। मन भी चंचल है, आत्मा भी चंचल है। आत्मा मन से ज्यादा चंचल है। आत्मा की गति मन की अपेक्षा और अधिक है। कहने लगे थोड़ा खोल के समझाइए, बात पूरी समझ में नहीं आई, खोल के समझाइए। मैंने कहा देखिए, एक व्यक्ति कार चलाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, तो उसके दिमाग की स्पीड कार की स्पीड से कम होनी चाहिए या ज्यादा? बोला ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? अगर कम हो तो क्या समस्या है? बोला यदि दिमाग की स्पीड कम होगी और कार की स्पीड ज्यादा होगी तो कहीं एक्सीडेंट ठोक देगा और फिर सोचेगा ये क्या हुआ। बाद में सोचेगा मतलब कार की स्पीड ज्यादा है तो फिर तो वो एक्सीडेंट ही ठोकेगा, फिर सोचेगा ये क्या हुआ। तो ऐसा तो नहीं होता है। कोई व्यक्ति 100 की स्पीड पे कार चलाता है, कोई 125 पे चलाता है, इससे ऊपर 150 200 वाले भी, 400 वाले भी हैं, बड़े हाई स्पीड वाले हैं कार ड्राइवर्स। विदेशों में तो जो कार रेसर होते हैं 200-300 की गति से चलाते हैं। तो यदि कार चालक की गति, दिमाग की गति कार की गति से कम हो तो वो कार का नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति जिस भी गति पर कार चला रहा है, उसके मन की या
मस्तिष्क की, दिमाग की गति कार से अधिक होनी चाहिए। वो पहले सोच ले गए कि अब मेरी कार कहाँ जा रही है, कहाँ टकराएगी, इसको कैसे बचाऊं, कितनी मेरी गति है, कहाँ मोड़ है, कितनी मोड़ गति पर मोड़ना चाहिए, ज़्यादा मोड़ दिया तो कार पलट जाएगी। तो उसको ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं और फिर वो ठीक ठाक कार को चलाता है। तो इस सारे उदाहरण का सार क्या निकला? जो ड्राइवर जिस वाहन को चलाता है उस ड्राइवर के दिमाग की गति उस वाहन की गति से तेज होनी चाहिए, तभी वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट ठोकेगा। अब एक ड्राइवर कार चलाता है 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो उसका दिमाग 200-300 से हाई स्पीड पे चलना चाहिए। फिर एक पायलट है, वो विमान उड़ाता है 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की गति पे चलाता है। और इससे भी हाई स्पीड वाले फाइटर प्लेन होते हैं जो युद्ध में लड़ाकू विमान कहलाते हैं, वो और भी तेज गति से चलते हैं। तो उन लड़ाकू विमानों की गति बहुत तेज होती है, उसका जो पायलट होता है उसका दिमाग लड़ाकू विमान की गति से भी तेज चलता है, तभी वो विमान को कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो वो भी एक्सीडेंट होकेगा। तो सारी बात का सार ये हुआ, जो भी पायलट, जो भी ड्राइवर जिस भी वाहन को चला रहा है उसकी दिमाग की गति वाहन से तेज होती है, तभी उसका नियंत्रण कर पाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार अब महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको, इसका नाम योग है। इसका अर्थ हुआ कि जो ड्राइवर कार चला रहा है, जिसके नियंत्रण में कार है, वो रोक सकता है। कार में जो पिछली सीट पर सवारी बैठी है, क्या वो कार को रोक सकती है? नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल्स नहीं है, हैंडल, गियर, ब्रेक आदि उसके पास नहीं है। जिसके पास है वही चला रहा है, वही रोक सकता है। वो स्पीड बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, वही रोक भी सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो चला रहा है वही रोक सकता है, कोई दूसरा नहीं। अब जो चला रहा है उसी को कहा जाएगा भाई कार को रोको। पिछली सीट पर बैठी सवारी को नहीं कहेंगे कि तुम कार रोको, जो ड्राइवर चला रहा है उसको कहेंगे कार रोको। अब इस बात को मन पर लागू करें। मन को कौन चला रहा है? आत्मा चला रहा है। क्या मन स्वयं चल रहा है? मन स्वयं नहीं चल रहा, मन तो जड़ है। भले ही वो बहुत तेज चलता है, विमान भी बहुत तेज चलता है, फाइटर प्लेन और भी तेज चलता है, पर वो स्वयं नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है, कोई और चलाने वाला है। पायलट है वो चलाने वाला, जो चलाता है वही रोकेगा। इसी तरह से जो मन को चलाता है वही मन को रोकेगा। और अभी निवेदन किया था कि जो चलाने रोकने वाला है, ड्राइवर है, पायलट है, उसके दिमाग की स्पीड उस कार, विमान से की गति से अधिक होनी चाहिए, तभी वो ठीक कंट्रोल कर पाएगा। तो अब सारी बात का सार क्या हुआ कि आत्मा मन को चला रहा है और मन की गति बहुत तेज है। जैसे बिजली बहुत तेज चलती है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, फिर भी वो चेतन व्यक्ति के कंट्रोल में है। जब तक आप बिजली का बटन नहीं दबाएंगे तब तक बल्ब नहीं जलेगा। जब तक आप पंखे का बटन नहीं दबाएंगे तब तक बिजली का सप्लाई नहीं होगी और वो पंखा नहीं चलेगा। जड़ है बिजली, बहुत तेज चलती है तो भी चेतन के कंट्रोल में। इसी तरह से मन भी जड़ है, बहुत हाई स्पीड से चलता है तो भी चेतन आत्मा के कंट्रोल में। आत्मा जब तक बटन नहीं दबाएगा मन नहीं चलेगा। जैसे आप जब तक बिजली का बटन नहीं दबाएंगे बिजली काम नहीं करेगी, वो वहीं रुकी रहेगी। अब महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि भाई इस मन को रोको। तो कौन रोकेगा? जो चला रहा है। कौन चला रहा है? आत्मा। आत्मा का ये गुण है कि उसमें स्वयं क्रिया होती है, जड़ वस्तु में स्वयं क्रिया नहीं होती। तो वो हरियाणा वाले सज्जन फिर अपनी अगली शंका बोलने लगे कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे
कि जड़ वस्तु में क्रिया नहीं होती। मैंने कहा नहीं नहीं, आप ध्यान से नहीं सुनते, मेरी बात फिर से सुनिए ध्यान से। मैंने ये नहीं कहा था कि जड़ वस्तु में क्रिया नहीं होती। जड़ वस्तु में क्रिया होती है। बिजली जड़ है, उसमें खूब तेज क्रिया है। मन भी जड़ है, उसमें भी तेज क्रिया है। मैंने कहा था जो जड़ वस्तु होती है उसमें स्वयं क्रिया नहीं होती। ये शब्द आप भूल गए। मेरी बात सुनते ही वो सावधान हो गए और चुपचाप बैठ गए कि हाँ आपने यही कहा था। ये जड़ वस्तु में स्वयं क्रिया नहीं होती, चेतन में स्वयं क्रिया होती है। जड़ और चेतन में ये अंतर है। अब मन है जड़, आत्मा है चेतन। तो मन जड़ है, उसमें स्वयं कोई क्रिया नहीं है, तो फिर कौन क्रिया दे रहा है उसको? आत्मा। आत्मा चेतन है, वो मन को चला रहा है, वही मन को रोकेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी आत्मा को उपदेश दे रहे हैं कि भाई तुम इस मन को चला रहे हो, इस मन को रोको। तुम ही चला रहे हो, तुम ही रोकोगे, कोई दूसरा नहीं रोकेगा। कोई दूसरा नहीं चला रहा, तुम चला रहे हो, तुम रोको। तो इस उपदेश से पता चलता है कि हम मन को रोक सकते हैं। मन जड़ है, इतना हम समझ लेंगे और धीरे धीरे इसको दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे। 10,000 बार दोहराना पड़ेगा। कितनी बार समझ गए आप? 10,000 बार। ये तो कम कह रहा हूँ, 1,00,000 बार भी दोहराना पड़ेगा, तब जाके मन कंट्रोल में आएगा। तब ये बात दिमाग में बैठेगी कि हाँ मन जड़ है। वो 2, 4, 10 बार दोहराने से काम नहीं बनेगा। लोग दोहरा चुके, 2-2 साल तक दोहराते रहे, 10-10 साल तक दोहराते रहे, फिर भूल जाते हैं कि मन जड़ है। फिर कहते हैं साहब थक गए हम तो, ये मन कंट्रोल में आता ही नहीं, बहुत चंचल है, ये तो मानता ही नहीं, छोड़ो ना, क्या मेहनत करनी। वो बेचारे घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो जो इस तरह ढीले पड़ जाते हैं वो फिर मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मन को नहीं जीत पाएंगे। हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे, चाहे आपको कितनी बार भी असफलता मिले, उन्होंने 50 बार, 100 बार, 200 बार, कोई सीमा नहीं बांधी, चाहे जितनी बार भी, ये बोलते, चाहे जितनी बार भी आपको असफलता मिले, कभी भी निराश नहीं होना। लगे रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, करते रहो। धीरे धीरे आपके अंदर कुशलता आएगी। धीरे धीरे जब आप कुशल हो जाएंगे तब आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इसलिए मन बहुत चमत्कारी वस्तु है। मन के अंदर बड़ी चमत्कारिक शक्तियां हैं। उन शक्तियों को लोग पहचानते नहीं, जानते नहीं, और उन सारी शक्तियों का संचालन आत्मा के हाथ में है। इसलिए हम रात्रि मंत्रों में प्रार्थना करते हैं, तन में मन शिव संकल्पमस्तु। हे भगवान मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। एक व्यक्ति ने कहा, जी यहाँ तो ऐसा लग रहा है मन चेतन है। कह रहे हैं शिव संकल्प वाला हो मतलब मन अपने आप संकल्प करता है। यदि वो अपने आप संकल्प करता है तो फिर चेतन हुआ। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप वाक्य को ठीक से समझ नहीं रहे। मन चेतन नहीं है, मन तो जड़ है। फिर जड़ है तो यूं क्यों कह रहे हैं कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छे विचार वाला हो? ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं मन से अच्छे विचार करूं? अगर मैं चेतन हूं, मन जड़ है, मन मेरे अधीन है, तो ऐसा वाक्य होना चाहिए, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, मैं अपने मन से अच्छा विचार करूं। ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो? तो मैंने कहा भाई भाषा तो कई तरह की होती है। एक सीधी सीधी भाषा होती है, एक थोड़ी घुमा फिरा के होती है। तो जो सीधी भाषा होती है उसको बोलते हैं मुख्य कथन, उसको बोलते हैं मुख्य कथन। और जो थोड़ी घुमा फिरा के बात होती है उसको बोलते हैं गौण कथन। उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जाता, मुख्य कथन का सीधा अर्थ लिया जाता है। तो मैंने कहा देखो उदाहरण देता हूँ, आप लोग भी तो रोज ऐसे ही बोलते हैं। जब आपको टैक्सी पकड़नी हो तो आप क्या आवाज लगाते हैं? वो टैक्सी, टैक्सी सुनती है क्या? फिर किसको बोल रहे हैं? टैक्सी तो सुनती नहीं, टैक्सी तो जड़ है। फिर भी आप आवाज लगाते हैं वो टैक्सी। और रिक्शा, यही आवाज लगाते हैं वो रिक्शा। ना रिक्शा सुनती है ना टैक्सी सुनती है, कोई नहीं सुनता, फिर भी आप यही आवाज लगाते हैं। तो आप क्या उत्तर देंगे? जब वो सुनती नहीं तो क्यों बोल रहे हैं उसको?
तो आप कहेंगे ये गौण कथन है, यहाँ सीधा सीधा अर्थ नहीं लेना है, टैक्सी का मतलब टैक्सी को नहीं बोल रहे हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं? हम टैक्सी ड्राइवर को बोल रहे हैं। शब्द हमने केवल इतना बोला, वो टैक्सी, और हमारा भाव ये नहीं है। हमारा भाव है टैक्सी ड्राइवर। अब बात तो हम टैक्सी ड्राइवर से कर रहे हैं। ड्राइवर चेतन है, वो हमारी आवाज़ सुनता है, वो हमारी बात समझेगा। टैक्सी तो जड़ है, वो नहीं समझेगी। तो इसलिए भले ही शब्द हमारा टैक्सी है, लेकिन भाव हमारा टैक्सी ड्राइवर है। तो मैंने कहा अच्छा, जब आप बदल सकते हैं तो हम नहीं बदल सकते क्या? आपने अपना वाक्य का अर्थ बदल दिया, हम भी बदल देंगे। बोले आप कैसे बदलेंगे? हमने कहा हम यूँ बदलेंगे, हे ईश्वर, मेरा मन मेरे अनुकूल चले, मेरे अधीन हो, मेरे नियंत्रण में हो। भाव ये है और शब्द ये है, तन में मना शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शब्द तो ये है, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। लेकिन हमारा भाव ये है कि मैं जिस मन से कार्य करता हूँ, मेरा मन मेरे अनुकूल चले, मैं अपने मन से शिव संकल्प करूं। भाव ये है। उससे मन को चेतन नहीं समझ लेना चाहिए। जब आप किसी सिद्धांत को ठीक से समझ लेंगे तो आपको शास्त्र समझ में आएगा, ठीक समझ में आएगा। जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक आपको शास्त्र भी समझ में नहीं आएगा और लोगों की भाषा भी समझ में नहीं आएगी। लोग कितनी सारी गौण भाषा बोलते हैं। एक व्यक्ति बंबई से बैठा ट्रेन में, उसे सूरत उतरना था। ट्रेन चलते चलते सूरत पहुंची। अब उतरने के लिए उसने कहा भाई उतरो उतरो, सूरत आ गया। आप बताइए, ट्रेन आई कि सूरत आया? सूरत तो वहीं खड़ा है। ट्रेन आई है, अब बोलते हैं सूरत आ गया, फिर कहेंगे बड़ौदा आ गया, फिर कहेंगे अहमदाबाद आ गया। न सूरत आता है, न बड़ौदा आता है, न अहमदाबाद आता है, कोई नहीं आता, सब वहीं खड़े हैं। ट्रेन आती है हर जगह पर और बोलते यही है, सूरत आ गया, बड़ौदा आ गया, अहमदाबाद आ गया। तो जैसे ये गौण भाषा है, आप दिन भर कितनी भाषा बोलते हैं ऐसी। तो ऐसी ही भाषा बहुत शास्त्रों में भी होती है, वहाँ भी गौण कथन होते हैं। उस शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। आप व्यवहार में जो मुहावरे बोलते हैं, लोकोक्तियाँ बोलते हैं, बहुत सारी बोलते हैं, उनमें जो शब्द होते हैं उनका सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। वो मुख्य कथन नहीं है, वो गौण कथन है। ये कवि लोग क्या करते हैं, अच्छा मुहावरे का उदाहरण दो। ये मुहावरे वाले क्या कहते हैं, तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ लाऊं। अरे भाई एक तारा तो तोड़ ला, सारे तो बाद में तोड़ना, एक तो तोड़ ला। एक तारा तोड़ेगा खुद मर जाएगा। तो बस ऐसे मुहावरे की भाषा है, आसमान के तारे तोड़ लाना, दुश्मन के दांत खट्टे करना। अब दुश्मन के दांत कैसे खट्टे करेंगे? मुंह में इमली डालेंगे उसके। इसका मतलब ये थोड़ी है दुश्मन के मुंह में इमली डालो उसके दांत खट्टे हो जाए। तो दुश्मन के दांत खट्टे करना मुहावरे की भाषा है। सीधा सीधा उसके मुंह में इमली नहीं डालेंगे। दुश्मन के दांत खट्टे करना, दुश्मन को हरा देना, लोहे के चने चबाना। बाकी तो देखो दांत टूट जाएंगे। लोहे के चने चबाना, ये सब मोटी भाषा है, गौण भाषा है, मुहावरे की भाषा है। ये तो ऐसे ही होती है, ऊंची नीची ही होती है। हम छोटे थे, बच्चे थे, तब की बात सुना रहा हूँ। कभी कभी समाचार आते थे रेडियो में, हम सुनते थे। तो वो समाचार घोषक, उद्घोषक क्या बोलता था, ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार अब 8 बजना ही चाहते हैं। अब बताओ, वो कह रहा 8 बजना चाहते हैं। 8 बजना, ये तो समय है, समय कोई चेतन थोड़ी है, समय तो जड़ है। और वो कह रहा है 8 बजना चाहते हैं। तो शब्द भले ही ऐसा हो, 8 बजना चाहते हैं, पर उसका मतलब यही है कि 8 बजने वाले हैं। वो तो गौण कथन है, उसको जड़ वस्तु को चेतन के नाम पर ऐसा कह देते हैं। तो इसी तरह से मन जड़ है, उसको ऐसा भाषा बोल दी कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। ऐसे और बहुत सारी बातें बताई इन मंत्रों में, रात्रिकालीन मंत्रों में। मेरा मन दूर दूर भागता है, जैसे दिन में भागता है ऐसे रात को भी भागता है, सोते हुए भागता है, जागते हुए भागता है, भागता ही रहता है। तो इन मंत्रों से लोगों को ये संशय अथवा भ्रांति हो जाती है कि मन तो चेतन है, वास्तव में मन जड़ है। जब आप इसको जड़ समझ लेंगे
तो आप इसका कंट्रोल कर लेंगे। जो व्यक्ति नया नया स्कूटर चला रहा है, कार चला रहा है, सीख रहा है, अब बताइए, जड़ स्कूटर तो जड़ है, कार भी जड़ है, और उसको आती नहीं अभी चलानी ठीक से, अभी सीख रहा है, तो सिखाने वाला कहता है ब्रेक मारो, और वो गलती से ब्रेक की वजह एक्सीलेटर पे पाँव रख देता है, कार रुकती नहीं, वो तो और तेज हो जाएगी। जब कार और तेज हो जाएगी तो वो सिखाने वाला कहेगा तुम ब्रेक मारते हो, ब्रेक क्यों नहीं मारते, एक्सीलेटर मत दबाओ, ब्रेक दबाओ। वो कहता मैं ब्रेक ही तो मार रहा हूँ, ये रुकती नहीं। वो ये स्वीकार नहीं करता मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, वो ये समझता है मैं तो ब्रेक ही दबा रहा हूँ, पर बेचारे को पता नहीं ना, वो गलती से एक्सीलेटर पे पाँव रख देता है, अभी इतना कुशल नहीं हुआ चलाने में। तो वो जैसे गलती करता है, उसका अभ्यास नहीं है, उसको जानकारी कच्ची है कि कौन सी पेडल में ब्रेक है, कौन से पेडल में एक्सीलेटर है, वो ठीक से समझता नहीं, और वो गलती से एक्सीलेटर दबा देता है, तो कार की स्पीड बढ़ जाती है, रुकना तो बहुत दूर की बात। बस यही गलती लोग भी कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग यही गलती कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं कार, ये मेरे मन का एक्सीलेटर कौन सा है और मन की ब्रेक कौन सी है, ब्रेक का पता ही नहीं, दबाना चाहते हैं ब्रेक और दबा देते हैं एक्सीलेटर, बस फिर मन भागता है खूब तेजी से, फिर शिकायत करते हैं साहब क्या करें, ये मन मानता नहीं, इसलिए उनको ये समस्या खड़ी होती है। तो मन का एक्सीलेटर समझ लें कौन सा है, मन की ब्रेक समझ लें कौन सी है। जब मन को ब्रेक लगानी हो तो मन का कंट्रोल कर लेंगे तो सब ठीक है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आँख कान नाक सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ये सारी इंद्रियां मन के नियंत्रण से चलती। यदि मन कंट्रोल में आ गया तो ये सब इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, अब तुम तेज नमक, तेज मिर्ची मसाला नहीं खाना, नहीं तो तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। बोला ठीक है, और उसको आदत पड़ी हुई थी मिर्च मसाला खाने की, तेज़ नमक तेज़ मसाला। अब वो 2-4 दिन बाद बाजार में से निकल रहा था, सामने उसको चाट पकौड़ी दिखाई दी, फिर उसकी इच्छा हो गई चलो भाई चाट पकौड़ी खा ले। अब वो भूल गया कि डॉक्टर साहब ने मना किया था तेज़ मिर्ची मसाला मत खाना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तुम्हें नुकसान होगा। बस वो भूल गया उस बात को, और फिर उसने वो तेज़ नमक मसाले वाली खा ली चाट पकौड़ी। अब खा ली तो फिर रिजल्ट वही हुआ, उसका बीपी बढ़ गया। बढ़ गया तो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया, अच्छा क्या खाया था, तो चाट मसाला खाया था। नालायक, तुम्हें मना किया था फिर तुमने क्यों खाया। तो वो कहता है जी क्या करूं, ये मेरी जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। अब देखिए सारा दोष इसके ऊपर, जबान पर, कि मेरी जबान बहुत चंचल है, ये मानती नहीं, मेरा मन बहुत चंचल है, ये मानता नहीं। कभी मन पे दोष, कभी इंद्रियों पे दोष, कभी बुद्धि पे दोष। एक आदमी ने गलती की, फिर वो पकड़ा गया, फिर उससे पूछा भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फिर तुमने ऐसी गलती क्यों की। तो वो कहता है साहब मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। अपना दोष नहीं मानता है, अपना दोष नहीं मानता है, कभी बुद्धि पे दोष डालेगा, कभी मन पे दोष डालेगा, कभी इंद्रियों पे दोष डालेगा। ये जबान चटोरी है, ये मानती नहीं, मन बड़ा चंचल है, ये हमको भटकाता रहता है, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। जबकि सारी गलती आत्मा की, ये तो सारे जड़ पदार्थ है, न बुद्धि का दोष है, न मन का दोष है, न इंद्रियों का। अब जब कार का एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वाले पूछते हैं तुमने एक्सीडेंट क्यों ठोका, और अगर ड्राइवर ये कहे साहब ये मेरी कार बहुत खराब है, ये मानती नहीं, मैं क्या करूँ, ये ठुक गई, मैंने तो ब्रेक लगाई थी तो एक्सीलेटर पे पड़ गया पाऊँ, मैं क्या करूँ, ये तो कार की खराबी है, मेरी कोई खराबी नहीं। अगर ऐसा कहे तो क्या पुलिस वाला उसकी बात मान लेगा। वो कहेगा इसका दिमाग खराब है, इसको मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। ये क्या बोल रहा है ये, कि मेरी कार खराब है, कार थोड़ी खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी आत्मा खराब है, तुम गलत गाड़ी चलाते हो, तुम्हें गाड़ी चलानी आती नहीं, और अभ्यास पूरा ठीक से किया नहीं और बैठ गए हैं गाड़ी चलाने, तो एक्सीडेंट ही ठोकोगे ना। और ठोक दिया, चलो ठोक दिया, फिर गलती तो मानो कम से कम, साहब मैं नया हूँ, खिलाड़ी हूँ, अभी मुझे आती नहीं चलानी, और बस मैंने गलती कर दी, हो गया एक्सीडेंटर, मैंने दब गया,
चाहता तो मैं यही था कि ब्रेक दबाऊं, पर वो गलती से हो गया, क्या करूं मैं, मेरी गलती है, ऐसा कम से कम स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम समझदारी से काम लें, सच्चाई को समझें कि मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, जो भी अच्छाई है वो आत्मा की है और जो बुराई है वो भी आत्मा की, गुण भी उसका, दोष भी उसका। जब अच्छे काम होते हैं तब तो सारा यश आत्मा ले जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, कितना अच्छा हुआ, मेरी बुद्धि देखो कैसी है, मेरी मेरी तब तो अपनी कलाकारी दिखाएगा कि मैंने ऐसा किया। और जब काम बिगड़ जाएगा तब बुद्धि का दोष है, कभी मन का दोष है। तो ऐसा दोष मत दीजिए, मन इंद्रियों को दोष मत दीजिए, बुद्धि को दोष मत दीजिए। ये तो आपके साधन है, सहायक साधन है, ये सारे जड़ पदार्थ हैं। इनसे तो आपको काम लेना है। जैसे क्लच दबाते हैं, गियर दबाते हैं, गियर लगाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी को मोड़ते हैं, ये तो सारे साधन है। इनका क्या दोष है? इनका कोई दोष नहीं है, सारा दोष आत्मा का है। वो अगर ठीक से मन बुद्धि इंद्रियों को चलाना सीख ले तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और ये समस्या नहीं आएगी। तो अब ये समझना है कि मन का एक्सीलेटर कौन सा, कैसे मन की स्पीड बढ़ती है। उसका एक्सीलेटर है आत्मा के अंदर जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं एक्सीलरेटर है। आत्मा में इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छा चेतन वस्तु में होती है, जड़ में तो होती नहीं। तो जड़ वस्तु, मन तो जड़ है, मन में तो कोई इच्छा नहीं अपनी। मन के अंदर जितनी इच्छाएं आपको दिखती हैं वो मन की अपनी नहीं है, वो आत्मा की है। आत्मा चेतन है, चेतन वस्तु में इच्छा गुण होता है, इच्छा नामक गुण, वो चेतन में होता है, जड़ में नहीं होता। आपका स्कूटर, कार दोनों जड़ है, इनमें किसी में कोई इच्छा नहीं। आपका चश्मा जड़ है, आपका कंप्यूटर जड़ है, आपका लैपटॉप जड़ है, आपका फोन भी जड़ है, इनमें कोई भी इच्छा नहीं, वो पड़े हैं बिना इच्छा के। जैसे ये सारे पदार्थ जड़ हैं, ऐसे आत्मा मन भी जड़ है। तो मन में भी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मन में जो इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं वो सारी आत्मा की इच्छाएं हैं। मन केवल इच्छाओं को प्रकट करने का साधन है, बस साधन के रूप में वो काम करता है। जैसे आपकी कार में बहुत सारे पुर्जे हैं, कोई क्लच है, कोई गियर है, कोई एक्सीलेटर है, कोई ब्रेक है, सारे पुर्जे अपना अपना काम करते हैं। मन अपना काम करता है। मन का काम क्या है? आत्मा की इच्छा को प्रकट करना, ये मन का काम। तो सारे ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं? संस्कारों से इच्छाएं पैदा होती हैं। ये संस्कार कहाँ होते हैं? आत्मा में और मन में। तो आत्मा अपने संस्कारों से वो मन के अंदर इच्छाओं को प्रकट करता है। तो मन का तो काम ही है इच्छाएं प्रकट करना, वो कर देता है। लोगों को ये भ्रांति होती है ये इच्छाएं तो मन की है, मन की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मन जड़ है। तो आत्मा मन में इच्छा प्रकट करता है और जैसे ही वो उसका समर्थन करता है इच्छा का, बस ये उसका एक्सेलरेटर है। मन में प्रकट होने वाली इच्छाओं का समर्थन करता है। हाँ हाँ, ये चाहिए, मुझे चाहिए, जरूर चाहिए, हर हालत में चाहिए, ये एक्सेलेटर दबाए जा रहा, देखना इच्छा और तीव्र होती जा रही। जब आपने कहा हाँ ये काम मुझे करना है, जलेबी खानी, और हो गई डायबिटीज, डॉक्टर ने मना कर दिया जलेबी नहीं खाना, अब मिठाई मत खाना, पर उसने इच्छा उत्पन्न कर ली कि मुझे जलेबी खानी है। और फिर कहता है हाँ बहुत दिन हो गए जलेबी खाई नहीं, आज तो खा ही लेता हूँ, और मैं खा लूँगा, डॉक्टर साहब को क्या पता लगेगा, वो थोड़ी देख रहे। ऐसे बहाने बना बना करके वो इच्छा को सपोर्ट करता जाता है, वो इच्छा उसकी तीव्र होती जाती है। इच्छा का तीव्र होने का मतलब आप उसका एक्सीलेटर दबा रहे हैं, मन का एक्सीलेटर दबा रहे हैं, वो तीव्र होती जाएगी। फिर वो इतनी तीव्र हो जाएगी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर वही हालत होगी, आप कहेंगे कि मैं कार को ब्रेक लगाना चाहता हूँ पर ये और तेज भाग रही है। तो गलती आपकी, आपने ब्रेक दबाई नहीं, एक्सीलेटर दबाया। इस तरह से मन में इच्छाएं तीव्र होती जाती हैं जब आत्मा उसका सपोर्ट करता जाता है कि हाँ हाँ ये तो ठीक ही है, कर लो, आज तो कर ही लो, हाँ फिर चलो आगे ध्यान रखेंगे, अब ये काम तो कर ही लो, आज तो कर ही लो। तो ये सारी गड़बड़ आत्मा की है, मन की नहीं है। इस प्रकार से एक इच्छा उठाई, उसका समर्थन किया, फिर दूसरी इच्छा उठाई, उसका समर्थन किया। सुबह से रात तक आत्मा सारा दिन यही तो करता है, और क्या करता है? ढेरों इच्छाएं पैदा करता रहता है और उनका समर्थन करता रहता है। वो इच्छाएं तीव्र होती जाती हैं। और इच्छाओं का मनोविज्ञान ये है, एक इच्छा
पूरी होती है, 2 और खड़ी हो जाती है नई। इच्छा 20% पूरी होती है, वो फिर बढ़ जाती है, 40% हो जाती है, 50%, वही इच्छा आगे बढ़ती जाती है। तो एक ही इच्छा थोड़ी थोड़ी पूरी होने पर और बढ़ जाती है। एक इच्छा यदि पूरी हो जाए तो उसके साथ दूसरी 2-3 इच्छाएं और नहीं खड़ी हो जाती। ये है मन का विज्ञान। वास्तव में ये आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि इच्छा तो आत्मा का गुण है। अब बोलने में लोग उसको मनोविज्ञान कहते हैं। चलो कह लो, कोई बात नहीं। जैसे आप बोलते हो टैक्सी, रुकना, टैक्सी, रिक्शा, तो जैसे आप वो गौण कथन में कहते हैं, ऐसे ये भी गौण कथन में कह लो कि ये मनोविज्ञान है। वास्तव में ये मनोविज्ञान नहीं है, ये आत्मविज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है, उसमें इच्छाएं बढ़ती हैं। तो बस ऐसे इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं लोग, और वो बढ़ती जाती हैं, खत्म होती ही नहीं। फिर रोते हैं बैठ के कि साहब ये मन बड़ा चंचल है, ये मानता ही नहीं। हम इसको जितना शांत करते हैं और तेज भागता है, जितनी ब्रेक लगाते हैं और तेज भागता है। तो ये सारी शिकायत तभी चलती है। ये सारी शिकायत बंद हो सकती है जब आप मन को ब्रेक लगाएं, एक्सीलेटर नहीं दबाएं, ब्रेक लगाएं। मन की ब्रेक कौन सी है? एक है तत्व ज्ञान, पहली ब्रेक तत्व ज्ञान, दूसरी ब्रेक वैराग्य, तीसरी ब्रेक अभ्यास। तत्व ज्ञान, वैराग्य, अभ्यास। जब वस्तु की सच्चाई पता चलेगी, इसका नाम है तत्व ज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको ठीक ठीक वैसा समझना, वैसा वैसा जानना जैसी वो है वास्तव में। तो इसको ठीक वैसा वैसा जानेंगे तो इसका नाम है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान से क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और वो वैराग्य है ब्रेक। चलो तत्व ज्ञान उसका कारण है वैराग्य का, इस तरह से मान लेते हैं। तत्व ज्ञान कारण है, उससे वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये वैराग्य जो है ये ब्रेक लगाता है। और दूसरी ब्रेक अभ्यास, एक वैराग्य और एक अभ्यास, ये 2 ब्रेक्स हैं। अभ्यास उत्पन्न करो, वैराग्य उत्पन्न करो, देखो मन ब्रेक लग जाएगी। एक व्यक्ति मिठाई खाने जा रहा था, उसने देखा बढ़िया गरम गरम ताज़ी मिठाई बनी है, देसी घी की है, हलवाई सामने बना ही रहा है। तो उसको क्या लगता है? उस मिठाई में बड़ा सुख है। जब उसको सुख लगता है तो वो समझता है कि इस मिठाई को खा के मेरी पूरी तृप्ति हो जाएगी, मेरी सब इच्छाएं शांत हो जाएंगी, वो ऐसा सोचता है। ये सोच करके वो खा लेता है। तो खाकर देखता है क्या हुआ, 5 मिनट का सुख मिला, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, फिर उसके बाद क्या? खत्म। सुख तो खत्म हो गया, पर मेरी इच्छा तो शांत हुई नहीं। इच्छा शांत नहीं हुई, इच्छा तो और बढ़ती जा रही है। मन तो और कह रहा है कि मिठाई और खा लो, थोड़ी सी जलेबी और खा लो। ये मन नहीं कह रहा है, ये आत्मा कह रहा है। अब लोग नाम लगा रहे हैं मन का कि साहब ये मन बड़ा चंचल है, मन नहीं मानता है। ये सब झूठ है। मन कुछ नहीं कह रहा है, आत्मा कह रहा है। आत्मा चेतन है, मन तो जड़ है। अब ये मिठाई खा ली, खूब खा ली, भरपेट खा ली, तब भी इच्छा शांत नहीं हुई। इच्छा तो आत्मा की है, मन की थोड़ी है। तो आत्मा की इच्छा शांत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उसको मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। वो समझता है कि जलेबी खाने से, मिठाई खाने से मेरी पूरी इच्छा शांत हो जाएगी, पूरी तृप्ति हो जाएगी, इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये उसको मिथ्या ज्ञान है, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण वो बार बार मिठाई खाता है, फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती, शांत नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? वास्तव में उस मिठाई में, भौतिक विषय में, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, कोई भी हो, 5 विषय प्रकृति से बने, 5 में से एक में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आत्मा की इच्छा को शांत कर दे। इसमें क्षमता ही नहीं। सच्ची बात तो ये है। अब ये लोगों को समझ में नहीं आती कि इन भोगों में शांत करने की इच्छा ही नहीं है, इच्छा को शांत करने का सामर्थ्य नहीं है। ये लोगों को पता नहीं है। इस भ्रांति के कारण कि मैं जितना भोगों को भोगूंगा मेरी बड़ी तृप्ति हो जाएगी, इस भ्रांति के कारण वो उसके पीछे पड़े। बस रिजल्ट वही है, कितना भी भोग लो शांति मिलती नहीं, इच्छाएं और बढ़ती जाती है। इसलिए कहीं तो हमको ब्रेक लगानी पड़ेगी। 2 बार, 5 बार, 10 बार परीक्षण कर लो। 10 बार खाओ मिठाई, 20 बार खाओ, 50 बार खाओ, आखिर रिजल्ट निकालो। रिजल्ट क्या हुआ? क्या इच्छा शांत हुई? नहीं हुई।
तो मैं फिर पागल हूँ जो खामखा इसके पीछे पड़ा हूँ, बार बार उसके पीछे पड़ा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी इच्छा शांत हो जाएगी। ये सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं। तो जिसको ये समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक सुख मुझे शांत नहीं कर पाएगा, ये है तत्व ज्ञान। ये भौतिक सुख मेरी इच्छा को शांत कर देगा, ये मिथ्या ज्ञान है। और भौतिक सुख मेरी इच्छा को शांत नहीं कर पाएगा, ये तत्व ज्ञान है। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर वैराग्य होगा। कहेगा जब मेरी इच्छा शांत कर ही नहीं सकता तो मैं पागल हूँ क्या, मैं क्यों पीछे भाग रहा हूँ इसके। ब्रेक लगाओ, नहीं करना मुझे, नहीं खानी मिठाई। बस मन इतना चमत्कारी है कि फिर वही बात कह रहा हूँ, मन तो कुछ चमत्कारी नहीं है, आत्मा ही चमत्कारी है। आत्मा का जो विज्ञान है वो चमत्कारी है। अगर आपने आत्मा में ये संकल्प कर लिया मुझे ये काम नहीं करना, तो आप नहीं करेंगे। और आपने ये ठान लिया मुझे ये करना है, तो आप उसको ज़रूर करेंगे, हर हालत में करेंगे, काम सही हो चाहे गलत हो, जैसा भी हो। तो ये तो आत्मा के ठान लेने की बात है। जब वो ठान लेता है मुझे ये करना, तो मन उसको उस दिशा में सहयोग देता है। और जब आत्मा ये ठान ले कि मुझे ये काम नहीं करना, तो मन उसको उस दिशा में सहयोग देता है। मन तो साधन है। अब कार की तरह दाएं मोड़ो तो दाएं मुड़ेगा, बाएं मोड़ो तो बाएं मुड़ेगा। मन तो हमारे कंट्रोल में। बस ये समझने की बात है। जो ये समझ लेता है उसका मन उसके कंट्रोल में। जैसे कार आपके कंट्रोल में, आपने समझ लिया ये मेरे हाथ में, जब मैं इसको दाएं मोड़ूँ तो ये दाएं मुड़ेगी, मैं बाएं मोड़ूंगा तो बाएं मुड़ेगी। मन भी ऐसा ही है। वो दिन आ जाएगा जब आप इस तरह से अपने ज्ञान को ठीक करेंगे, अपने वैराग्य को बढ़ाएंगे, फिर इसका रोज अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, 10,000 बार, 20,000 बार, 1,00,000 बार, बस दोहराते रहो, जीवन भर यही काम करते रहो। मन धीरे 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 आप 6 महीने में देखेंगे हाँ आपका मन के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो गया। 2-4-6 महीने में रिजल्ट दिखेगा आपको। बस आप थोड़ी मेहनत करते रहो, अभ्यास करते रहो, सारी समस्या हल हो जाएगी। मन, आत्मा के अंदर बहुत चमत्कारी शक्तियां हैं। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, अब देखो बढ़िया बात सुना रहा हूँ विज्ञान की, आत्मा के विज्ञान की, आपकी भाषा में मनोविज्ञान की, हमारी भाषा में आत्मविज्ञान की। ये बात है कि आत्मा जिस चीज़ को ऐसा मान लेता है ये चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे अच्छी ना हो, खराब हो, खराब चीज़, खराब से खराब चीज़, बेकार, टेस्टी भी नहीं है, कड़वी और दुखदायक है, रोग उत्पन्न करती है, पागल बनाती है, नशा पैदा करती है, ऐसी वस्तु शराब। ऐसी शराब जैसी खराब चीज को भी व्यक्ति अपने मन से, आत्मा से ये मान लेता है ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। कड़वी होती है तो भी उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी टेस्टी लगती है। इतने पागल लोग हैं ये शराब को पी करके भी मस्त हो जाते हैं। ये सब मन और आत्मा का विज्ञान है कि शराब जैसी बेकार चीज को भी वो बहुत अच्छी मानने लगता है और बिना पिए उसको चैन नहीं आता। और ऐसे बच्चे आपने देखे हैं जिनको आप अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाते हैं, अच्छी से अच्छी वस्तु खिलाते हैं, घी, दूध, मक्खन, मलाई, नहीं खाते। वो कहते हैं ये खराब है, ये बेकार है। तो बस ये सारा आत्मा और मन का विज्ञान है। अच्छी वस्तु को भी यदि आपने खराब मान लिया तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बेकार लगेगी। और खराब चीज़ को भी आपने मन से, आत्मा से अच्छा मान लिया तो वो अच्छी लगेगी। वस्तु तो वही है। एक व्यक्ति को बैंगन का भुर्ता बहुत पसंद है, तो दूसरा कहता है ये कोई सब्जी है खाने की। एक आदमी को टिंडे घिया बहुत पसंद है और दूसरा कहता है ये कोई सब्जी है खाने की, तो भैंस के लिए। मैं क्यों खाऊं, मैं भैंस थोड़ी हूँ। तो ये सारा आत्मा और मन का विज्ञान है। इस विज्ञान को समझें, वास्तविकता को समझें और वैराग्य उत्पन्न करें। जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसा जाने। यदि लाभकारी है तो स्वीकार करें, हानिकारक है तो छोड़ें। मन में हजारों बार दोहराएं ये हानिकारक है, ये पागलपन है, ये मूर्खता है, ये अविद्या है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। हजारों बार दोहराओ नहीं करूँगा, आप उसके चंगुल से बाहर आ जाएंगे। वो आपको अपनी ओर नहीं घसीट पाएगा। और जो काम अच्छा है, लाभकारी है, ईश्वर भक्ति करना, ध्यान करना, माता पिता की सेवा करना, शाकाहारी भोजन खाना, घी, दूध, मक्खन, मलाई खाना, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाना, लिमिट से खाना, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे कार्य हैं, उनको हजारों बार दोहराओ ये अच्छा है, ये करना है, इसका पुण्य मिलता है, भगवान हमको अच्छा इनाम देगा। गलत काम करेंगे दंड देगा, सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा। दंड को याद रखें, आप जरा भी गलती नहीं करेंगे, मन आपका तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा।
मन को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए ये बहुत बढ़िया उपाय है। दंड को याद रखें। मैं कहता ही रहता हूँ, आपने बीसियों बार सुना होगा मेरे मुंह से, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बस दंड को याद रखिए, आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। ये आत्मा का, मन का विज्ञान है। जहां व्यक्ति को दंड दिखता है वहीं ब्रेक लग जाती है और जहां लाभ दिखता है उस तरफ भागने लगता है। तो ईश्वर में, समाज सेवा में, परोपकार में, वेदों को पढ़ने में, माता पिता की सेवा में, अच्छे अच्छे कार्यों में ये सोचिए, ये बहुत अच्छे काम है, इससे मेरा भविष्य अच्छा बनेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। तो आपको वो सारे काम अच्छे लगने लगे और आपकी रुचि हो जाएगी और आप खूब अच्छी तरह जम के काम करेंगे। आपका मन उधर ही चलेगा। और गलत कामों को अच्छा मान लिया तो फिर उधर चलेगा। अब क्या करना तो आपके सामने। तो बातें बहुत हैं, मैंने थोड़ी सी बताई मन के बारे में कि मन जड़ है, वो चंचल ज़रूर है, पर उसको चंचल आत्मा बनाता है। तो मन को ब्रेक लगाएं, मिथ्या ज्ञान को दूर करें, तत्व ज्ञान को स्वीकार करें, सत्य ज्ञान को अपने अंदर धारण करें। उससे वैराग्य उत्पन्न होगा और उस वैराग्य को फिर बार बार दोहराएं। यदि दोहराते रहेंगे इस क्रिया को कि ये सब हानिकारक है, दुखदायक है, मैं ये काम नहीं करूँगा, मजबूत संकल्प करें, किसी भी कीमत पर यह काम नहीं करूँगा, तो आप जीत जाएंगे। आपकी समस्या खत्म, मन आपके कंट्रोल में। चलिए, प्रवचन में बहुत बातें बताई। आपको शंका पूछनी हो तो बोलिए, किसी को शंका हो तो बताइए। हाँ नमस्ते जी, प्रहलाद ठाकर जी। नमस्ते ठाकर, गुरु जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए बोलिए। आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा था, लेकिन जी उसका जो शीर्षक है मन को साधे सब साधे, तो हाँ तो आत्मा को साधे सब साध्य होता है, हाँ ऐसा साबित होता है। तो आत्मा हाँ। को साधना है तो मन को तो अपने आप साध में आ जाएगा। तो मैंने बताया ना, जब आप बोलते हैं टैक्सी, तो आप टैक्सी जी ड्राइवर क्यों नहीं बोलते, आप टैक्सी बोलते हैं। तो हम भी कहेंगे मन को साध लो, सब सध जाएगा। वास्तव में आत्मा को साधना है, पर बोलने की भाषा यही है, मन को जी, साधो सब सध जाएगा। ये बहुत अच्छा। बोलने की भाषा है जी। गुरु जी, वो जो ब्रेक लगाने के तीन तत्व, तत्व ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास। लेकिन उसके एक्सीलरेटर के कौन कौन से तीन वस्तु हैं जो हमको कंट्रोल करना है, समझना है? इच्छा, मन का एक्सीलेटर है इच्छा, और फिर प्रयत्न। उसके बाद जो हम इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो दोनों एक्सीलेटर हैं। इच्छा और प्रयत्न, ये दोनों एक्सीलेटर हैं। और तत्वज्ञान, वैराग्य और अभ्यास, ये ब्रेक है। हाँ, तो जी इच्छा और प्रयत्न के ऊपर लगाम करनी है। हाँ जी, जी, इच्छाओं को कंट्रोल करें, प्रयत्न को कम करें, रुक जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और जिसका प्रश्न हो बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। स्वामी जी, अभी आपने कहा ना कि आत्मा को साधना है, आत्मा को कौन साधेगा? आत्मा खुद ही साधेगा, स्वयं आत्मा अपने आप को साधेगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अपने आप को सुझाव देना है, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं अब ठीक करूंगा, अब तक बहुत गलतियां करी, अब नहीं करूंगा, अब मैं अपनी मन बुद्धि को ठीक रास्ते पर चलाऊंगा। खुद अपने आप को सुझाव देना है, खुद अपने आप को कंट्रोल करना है। आपने आत्मा को कंट्रोल कर लिया, मन इंद्रियां सब कंट्रोल में आ जाएंगे जी। और किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद माता जी। हाथ उठाया है वी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी, शशांक जी बोलिए। ये इच्छाओं का विघात हम्म जीवन में होता रहता है, हम्म। उससे बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए इसके अलावा? अपनी इच्छाओं को कम करें। पहला उपाय, इच्छाएं ज्यादा ना बढ़ाएं, कम रखें, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करने से वो और बढ़ती जाती हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो पहले तो इच्छाओं को कम रखें। दूसरी बात, जितनी कम से कम इच्छा रखेंगे उसमें भी दो विचार रखें मन में, दो बात सोचें, मेरी इच्छा पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कह सकते हैं। यदि हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बस तीन शब्द याद रखिए, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी।
आप मस्त रहेंगे। प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न पूरा करें, रिजल्ट जो आए उसको चुपचाप स्वीकार करें, खुश होकर स्वीकार करें। इतना मिला बहुत है। जितना मिला उसको देखें, जो नहीं मिला उसको भूल जाएं। जो मिला उसको देखें, उसका लाभ उठाएं, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। आगे के लिए फिर मेहनत करो, अगली मेहनत में फिर जितना मिले उतना में खुश रहे। जो नहीं मिला उसको छोड़ दें। ये खुश रहने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। और किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। पुरानी बात याद आ गई, प्रॉफिट में नुकसान। बताया था ना पहले 25 लाख का टारगेट है तो 15 लाख मिला, कोई बात नहीं, 15 मिला ठीक है, इतने में खुश रहो। 10 नहीं मिला भाड़ में जाए, आगे अगली बार देखेंगे। ऐसे ऐसे सोचना चाहिए। जी जी स्वामी जी, जी। ये सिर्फ एक विषय से हट के सिर्फ प्रश्न है कि मोक्ष काल में जो आत्मा है वो शरीर के साथ रहती है, शरीर सिर्फ निश्चेतन तो रहती है, शरीर के मोक्ष साथ। काल में आत्मा बिना शरीर के होती है। आत्मा के पास कोई शरीर नहीं, प्रकृति से बना कोई साधन उसके साथ नहीं है, एक भी। तभी तो मोक्ष मोक्ष कहलाता है, प्रकृति से कनेक्शन कट, मुक्ति। और प्रलय काल में प्रलय में भी छूट जाता है, प्रलय में भी कोई साधन नहीं है, सारे नष्ट हो गए, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां। प्रलय में भी अलग आत्मा इन सब प्रकृति के पदार्थों से, और मोक्ष में भी, दोनों में अलग हो जाता है। मोक्ष में ईश्वर से जुड़ा रहता है तो उसको होश आ जाता है, शक्तियां मिल जाती हैं। और प्रलय में ईश्वर का सहयोग भी नहीं मिलता, प्रकृति का भी नहीं, इसलिए बेहोश पड़ा रहता है। ये अंतर है। जी ठीक है, लेकिन एक प्रवचन में किसी ने यही बोला था कि मोक्ष प्रलय काल में शरीर के साथ रहती है। वो कंफ्यूज इतना करते हैं दूसरे। नहीं नहीं, गलत गलत। वो तो फिर प्रलय कहाँ हुई? अगर शरीर बचा हुआ है तो फिर प्रलय कहाँ हुई? प्रलय का तो मतलब है हर चीज खत्म, हर चीज खत्म, सिर्फ प्रकृति बचेगी। सत्वरजतम प्रकृति बचेगी और आत्मा बचेगा, वो तो नित्य है, वो तो खत्म होते नहीं। जितने पदार्थ बने थे, ईश्वर ने बनाए थे, वो सारे खत्म कर देगा, उसका नाम प्रलय है। जी। जितने कर्म फल बचेंगे वो शरीर जब धारण करेगा तब वो कर्म फल का हिसाब चलेगा। हाँ, जब उसके कर्म फल बचे हुए हैं, जब नई प्रकृति से नई सृष्टि बनेगी, ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा, तब उसके शरीर उसको देगा बना के कर्म फल के हिसाब से, तब वो होश में आ जाएगा, फिर काम शुरू हो जाएगा नई सृष्टि में। पर प्रलय काल में तो वो बेहोश रहेगा, उसके पास कोई साधन नहीं। जी हाँ जी। स्वामी जी, बोलिए। ये जो मोक्ष के बाद जो हमारे कर्माशय शेष रहते हैं, हाँ जी। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है, हाँ जी। वो तो अनादि हुए ना, अनंत हुए ना। हाँ, वो भी प्रवाह से अनादि है, उसको बोलते हैं प्रवाह से अनादि। प्रवाह से जो अनादि है। दो तरह के अनादि होते हैं, एक प्रवाह से अनादि, एक स्वरूप से अनादि। जो स्वरूप से अनादि है वो है ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तीन पदार्थ स्वरूप से अनादि। बाकी ना 6 ये उत्पन्न होते हैं। हाँ, 3 और जोड़ लो, 6 हो जाएंगे। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, दिशा, काल और आकाश, 6 तो स्वरूप से अनादि। बाकी जो बनते भी हैं, टूटते भी हैं, बनते भी हैं, टूटते भी हैं, उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, पर उनकी उत्पत्ति और विनाश का कोई क्रम का आरंभ नहीं है। प्रवाह से अनादि हो। वो क्रम से अनादि से चल रहा है, उसका नाम प्रवाह से अनादि। तो जीवों धन्यवाद के कर्म धन्यवाद प्रवाह से अनादि, सृष्टि प्रवाह से अनादि। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी स्वामी जी प्रणाम। प्रलय, हाँ जी, आकाश जी बोलिए। स्वामी जी प्रलय पृथ्वी का केवल होता है कि अन्य लोग भी जो बताए जाते हैं 14 लोग में उनका भी होता है? पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, एक भी नहीं बचेगा। टोटल गैलेक्सीज विल बी डिस्ट्रॉयड, सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं हाँ रमा नमस्ते। कंटल। हाँ बोलिए मैं बोलिए। ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ईश्वर ने गीता में कहा है ना कि मैं कलयुग के अंत में आकर के पुनः एक नई सृष्टि, मतलब वो जो श्लोक में भी कहा गया कि यदा यदा ही, तो धर्म से। इसका मतलब ईश्वर कभी ना कभी धरती पर आते हैं, एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो इस संबंध में थोड़ा समझाइए। ईश्वर कभी भी सृष्टि में नहीं आते, कभी अवतार नहीं लेते, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। बिना अवतार के उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। ईश्वर को 5 कार्य करने हैं।
पहला सृष्टि को बनाना, दूसरा सृष्टि का पालन करना, तीसरा सृष्टि का विनाश करना, चौथा सब जीवात्माओं के कर्म फल देना, पांचवा 4 वेदों का ज्ञान देना। ये सारे काम ईश्वर बिना शरीर धारण किए कर लेते, तो किस काम के लिए अवतार लेंगे? हर आदमी नहीं, चश्मा अच्छा। नहीं लगाता, जिसकी आंख कमजोर है वो चश्मा लगाता है। मेरी आंख कमजोर हो गई, मैं चश्मा लगाता हूँ, पर बच्चे नहीं लगाते, उनकी आंखें ठीक है, उनका काम बिना नहीं चश्मे सर। के चल रहा है। जी जिसका सर काम जी। बिना चश्मे के चलता है वो चश्मा नहीं लगाता। ईश्वर का काम बिना शरीर के काम हो जाता है, तो वो शरीर धारण क्यों करेगा? बोलिए। नहीं सर, शरीर धारण नहीं करें, किसी और के शरीर में अवतरित होके तो कार्य क्यों? करवा सकते हैं क्यों? ना। कारण बताइए ना, क्यों अवतार लेना? कोई रीजन तो बताइए। पागल थोड़ी है कोई फालतू में अवतार लेगा, क्यों लेगा? कारण नहीं बताइए। सर, अब तो कैसे करेंगे? ईश्वर तो निराकार स्वरूप है, जैसे उनका तो कैसे अपना कार्य करेंगे? अच्छा, आत्मा कैसे काम करता है? ईश्वर के पास बहुत शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति से काम करता है। आत्मा भी निराकार है, वो भी काम करता है। उसको साधन चाहिए, वो अल्प शक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको शरीर की जरूरत नहीं है। आत्मा को जरूरत है, वो अल्प शक्तिमान है, इसलिए आत्मा शरीर धारण करता है। ईश्वर तो नहीं करता, सर उसको जरूरत नहीं है। सर मुझे तो ये बात, अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे ये आज तक किसी किसी की समझ में नहीं आई कि ईश्वर कैसे स्वयं अपना कार्य करते हैं। ये थोड़ा हाँ, मैं मुझे बताता आज हूँ। समझ में अच्छा, थोड़ा सुनिए। एक चुंबक है, चुंबक आपने देखा होगा, मान लो इतना मोटा चुंबक है, 500 ग्राम का। चुंबक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र। उस मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटी सी लोहे की सुई यदि हम रख दें तो क्या होगा? चुंबक उस सुई को अपनी तरफ खींच लेगा, सुई चुंबक को जाकर चिपक जाएगी। अब बताइए, चुंबक ने हाथ निकाला था सुई को खींचने के लिए, या बिना हाथ के खींच लिया? तो सर जैसे सुई तो है ना, जैसे सुई का अस्तित्व तो है जैसे ना सर। चुंबक ने बिना हाथ के अपनी शक्ति से सुई को हिला दिया, अपनी ओर खींच लिया, ऐसे ही ईश्वर अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को बनाता है और चलाता है, उसको हाथ पैर की जरूरत नहीं है। इस पर आप मनन करें। मैंने अभी जो बात बताई, इस पर 2-6 महीना मनन करें, धीरे धीरे समझ में आएगी। सारी बातें एक दिन में समझ नहीं आती, एक बार सुनने से समझ में नहीं आती, उस पर महीनों तक, वर्षों तक चिंतन मनन करना पड़ता है, तब जाके वो धीरे धीरे समझ में आती है। आपने ये शायद ये बात तो 50 साल से सुनी है कि ईश्वर अवतार लेता है, और ये बात आपने 10 बार भी नहीं सुनी होगी कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है। तो उसकी ताकत ज़्यादा है, ईश्वर अवतार लेता है इस बात की ताकत ज़्यादा है, और नहीं ईश्वर सर, अवतार जैसे नहीं लेता है इसकी ताकत कम है। तो इसकी गीता ताकत में जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो विचार आपके दिमाग से नहीं हटेगा। तो इसमें समय लगेगा, चिंतन करें, धीरे धीरे समझ में आएगा। बोलिए। धन्यवाद सर। जैसे हाँ, गीता में कहा है ना कि प्रकृति का आधार लेकर के मैं प्रकृति में ब्रह्मांड, ये प्रकृति का अर्थ बताइए फिर। अगर मैं आपको थोड़ी और बात बताऊं गीता की, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, ना बिल्कुल नहीं। आप बुरा नहीं मानना। गीता कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। जी। गीता इतिहास की पुस्तक है। इतिहास में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। किसने लड़ा? कौरव पांडवों ने लड़ा। उसमें क्या हुआ? अर्जुन को भ्रांति हो गई, उसने मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण जी ने उसको उपदेश दिया, उसको समझा दिया, उसकी भ्रांति दूर कर दी। उसने कहा लाओ मेरा हथियार, मैं भी ठोकता हूँ इन दुष्टों को। ये गीता है। वो तो इतिहास की पुस्तक है। उसमें अध्यात्म की बातें तो जबरदस्ती मूर्ख चालाक दुष्ट लोगों ने घुसेड़ दी। वो कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। आपको अध्यात्म सीखना हो तो योग दर्शन पढ़िए, सांख्य दर्शन पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, वहां से आपको अध्यात्म सीखने को मिलेगा। गीता कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। इसलिए उसमें जो कुछ अवतार की बातें लिखी हैं सब झूठ है, सब वेदों के विरुद्ध है। 4 वेद में कहीं भी नहीं लिखा ईश्वर अवतार लेता है। जी सर वो सब जी। बात वेद विरुद्ध है, इसलिए झूठ है। सर मुझको तो ऐसा भी, ये भी झूठी लगता है कि कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, ये भी नहीं लगता है, ऐसा हाँ, कोई कुछ नहीं बात हुआ नहीं, था। कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता है तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप माने ना माने वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। आप माने या ना माने, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। आपको समझ में आए तो मान लीजिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो बोलिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते जी।
ठीक है, ठीक है। तो जब शिथिल हो जाते हैं, वापस चुस्ती लाने के लिए जो आप काम कर रहे थे, जो काम करना चाहते हैं, अगर वो अच्छा काम है, लाभदायक है, तो उसका क्या करें, एक उस कार्य के करने से क्या लाभ होते हैं, उन लाभों की एक लिस्ट बना लीजिए, जिसमें 8, 10, 12, 15 लाभ लिखें, और उन लाभों वाली लिस्ट को हर रोज 2 बार 3 बार रोज पढ़ें। 100 दिन तक हर रोज 2-3 बार पढ़ें तो 200-300 बार वो लिस्ट पढ़ने पर आपको उसका लाभ समझ में आ जाएगा। जब वो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप ढीले नहीं पड़ेंगे, फिर आप शिथिल नहीं होंगे, फिर पूरी चुस्ती से उस काम को करेंगे। थोड़ा ढीलापन आए फिर उसको पढ़िए, आपकी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। और अगर किसी दोष से बचना चाहते हैं तो उस दोष से क्या नुकसान होता है उसकी लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट को भी 200-300 बार पढ़िए। बस आप उस दोष को नहीं करेंगे, उससे आप बच जाएंगे। ये फॉर्मूला है जी। धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है या विराम दे? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, पूछती थी इसका शरीर किन कर्मों के आधार पर मिलता है? हाँ जी, फिर से बोलिए। स्त्री और पुरुष का शरीर किन कर्मों के आधार पर मिलता है? ये तो अभी तक शास्त्र में कहीं मेरे पढ़ने में आया नहीं, इन कर्मों से अंतर आता है। आपको 2 में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा स्वामी जी। मिलेगा तो कर्मों के हिसाब से। आपको अच्छा कौन सा लगता है, स्त्री वाला पुरुष वाला, कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? जो ज्यादा अच्छा लगता है ना, बस तो फिर अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे से अच्छे काम कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा शरीर मिलेगा। स्त्री पुरुष में 19-20 का अंतर है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। 19-20 का ही अंतर है। दोनों को पढ़ने का अधिकार है, दोनों को खाने पीने का, घूमने का, सैर करने का, सब इच्छाएं पूरी करने का, मोक्ष प्राप्ति का पूरा अधिकार है। दोनों को अधिकार है, बस थोड़ी ड्यूटी अलग अलग है, इतनी बात। वो ड्यूटी अलग अलग इसीलिए है कि कर्मों में थोड़ा अंतर रहा। चलो हो गया सो हो गया। अब आप अधिक से अधिक अच्छे काम करें तो आपको मनपसंद मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वही मिल जाएगा। स्त्री वाला पसंद है तो वो मिल जाएगा, पुरुष वाला पसंद है तो वो मिल जाएगा। बस अपना ईमानदारी से काम करते रहें, बढ़िया से बढ़िया काम करें, माता पिता की सेवा करना, ईश्वर का ध्यान करना, हवन करना, स्वाध्याय करना, प्राणियों की रक्षा करना, शाकाहारी भोजन खाना, व्यायाम करना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, किसी के साथ झूठा व्यवहार नहीं करना, छल कपट अन्याय धोखा कुछ नहीं करना। बस आपका मनपसंद शरीर मिल जाएगा। ठीक है बहन सर जी? मैं एक और मेरी शंका का समाधान कर दीजिए सर। हाँ बोलिए, जैसे बोलिए। कहते हैं ना कि ये लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये आध्यात्मिक यात्रा में बाधक होती है, तो इसके संबंध में बता दीजिए जरा। लहसुन प्याज एक औषधि है, आयुर्वेद के अनुसार ये औषधि है, और औषधि रोगी व्यक्ति को खानी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति औषधि क्यों खाए? तो 40 साल की उम्र तक शरीर ठीक रहता है, आजकल की बात कर रहा हूँ। 40 साल की उम्र तक शरीर ठीक रहता है, तो उस समय तक तो ये नहीं खाना चाहिए। और 40 के बाद शरीर में फिर परिस्थितियां बदलती हैं, वायु के रोग बढ़ते हैं वृद्धावस्था में, तो उस समय वैद्य डॉक्टर बतलाते हैं कि अब थोड़ी मात्रा में लहसुन प्याज दवाई के रूप में खाओ, तो दवाई के रूप में खा लेना चाहिए, उससे फिर बाधा नहीं आती। लेकिन अगर आप 12-15 साल की उम्र में, बच्चों की उम्र में, जवानी की उम्र में आप ये चीज़ें खाएंगे तो उससे थोड़ा उत्तेजना होती है। बाकी कोई इतना भयंकर तूफान नहीं आता जितना अफीम खाने से आता है, शराब पीने से तूफान आता है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी तमोगुणी चीज़ें नहीं है ये। लोगों ने कुछ हवा भी बना रखा है कि लहसुन प्याज मत खाओ, इससे आपका मन नहीं लगेगा। अरे तो घी मक्खन मलाई मिठाई खा के कौन सा लग रहा है? उससे भी तो नहीं लग रहा। सर ये मैं यही कहना चाह रही थी, कई लोग तो लहसुन प्याज खा के भी बहुत अच्छे होते हैं और कई न खाने वाले भी बहुत बेकार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। तो लहसुन प्याज खाने से मन कंट्रोल में या नहीं आता हो, या ऐसा बात नहीं है। बात तो है ज्ञान विज्ञान की। जिसको तत्व ज्ञान है, जिसको वैराग्य है, वो अपने मन को कंट्रोल कर लेगा। दवाई के रूप में थोड़ा लहसुन प्याज खा ले, कोई समस्या नहीं। जी सर, मैं ध्यान वगैरह करती हूँ ना, तो मुझको तो ऐसा कुछ, और लहसुन प्याज भी खाती हूँ, तो मुझे तो ऐसी कुछ बाधा लगती नहीं है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। बस ठीक है, आप लेते रहिए, आप लेते रहिए, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं है। दुनिया वाले बोले तो बोले, उनकी परवाह मत कीजिए। ठीक है, चलो, बहुत बहुत ही सुंदर वार्तालाप प्रश्नोत्तरी हो रही है, लेकिन समय हमें मना कर रहा है, अधिक हो गया है।
ठीक तो है। आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मुख्य तो स्वामी जी का कि आपने हमें समय दिया और मार्गदर्शन किया। आज के जो वक्तव्य है उनको मैं लेखन के रूप में प्रस्तुत करूंगा, तो आप अवश्य पढ़े। दूसरा, कल अपने आचार्य विमलेश बंसल जी बहन जी वो आने वाले हैं प्रवचन के लिए, लगभग निश्चित है। तो आप सभी आते रहिए। सोम से शुक्रवार तक यहाँ, सोम से शनिवार तक यहाँ 4 से 5 ऑनलाइन अपने विद्वानों का, वैदिक विद्वानों का प्रवचन होता है, भजन भी प्रारंभ में होता है। तो आप सभी सम्मिलित हुए। केवल रविवार को छुट्टी होती है। सोम से शनि 4 बजे आप अवश्य आइए। तो समय हो चुका है। ठीक, सेम रहेगा। दीपाली का बहन जी कुछ कह रही है। एक बात कहना चाहती हूँ आप दीपाली का बहन